4% के लक्ष्य से नीचे जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, कहा कि गरीबों को तेल व मसाला पाउडर भी दिलवाएं। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के इस दौर में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों को निःशुल्क राशन वितरित करा रही है। इसमें भी बिना राशन कार्ड धारकों को भी राशन दिया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गरीबों को राशन के साथ ही तेल व मसाला पाउडर दिलाने की मांग की है। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि देश तथा प्रदेश में महामारी संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब लोगों को राशन में चावल के साथ गेहूं, दाल, तेल, नमक और मसाला पाउडर भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि यूपी में कुछ जगहों पर राशन मिलने की खबरें आ रही हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर राशन न मिलने की शिकायतें भी आ रही हैं। प्रदेश में बिना राशन कार्ड धारकों को भी राशन देने की गारंटी दी जाए और राशन में चावल के साथ साथ गेहूं, दाल, तेल, नमक और मसाला पाउडर भी दिया जाए। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कहा कि कार्ड हो ना हो सभी को दे राशन, प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे और ना ही सोए। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों में और शेल्टर होम के निराश्रितों में पूर्व की भांति ही बेहतर ढंग से सबको भोजन मिलता रहे। ये सुनिश्चित होता रहे कि प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे और ना ही भूखा सोए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो या ना हो, वह शहर का नागरिक हो अथवा गांव का हो, अगर वह जरूरतमंद है तो उसे अनाज अवश्य मिले। उन्होंने घुमंतु लोगों तक भी भोजन और राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इससे बीजेपी का दामन थामा है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह कब मिलेगी। इस संबंध में सूत्रों का कहना है कि जल्द ही शिवराज सिंह एक और कैबिनेट विस्तार के जरिए सभी नेताओं को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि सरकार के आंतरिक सूत्रों के मुताबिक छोटे मंत्रिमंडल के पीछे मौजूदा वक्त में प्रदेश की जरूरतों का ख्याल रखा गया है। फिलहाल सरकार स्वास्थ्य, खाद्य एवं आपूर्ति, वित्त, कृषि, गृह और ग्रामीण विकास पर फोकस करना चाहती है। इसलिए वह अधिक मंत्रियों को शपथ न दिलवाते हुए सिर्फ छोटा सा विस्तार करेगी, जिससे संबंधित महकमों को उनका मंत्री मिल जाए। और इसीलिए इस चुनौतीपूर्ण हालात से निपटने के लिए वरिष्ठ नेताओं को यह जिम्मेदारी देने का मसौदा तैयार किया गया है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी ने कहा कि महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं कांग्रेस शासित राज्य। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के शासन वाले राज्य महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक अस्पताल से जुड़ी खबर को शेयर करते हुए गांधी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी महामारी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि महामारी से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए नए और विशेष अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में 200 बेड का विशेष महामारी अस्पताल बनाया गया, जो मात्र 20 दिनों में मरीजों के इलाज के लिए तैयार किया गया, जहां चाह वहां राह। जी दोस्तों आपको बता दें कि इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा, छत्तीसगढ़ में इस महामारी को भगाने की तैयारी उसी दिन शुरू कर दी गई थी जब आपने पहली बार चेतावनी दी थी। आम जन के सहयोग से हम हर स्तर पर इस संकट से जूझ रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। हम मिलकर चलेंगे और मिलकर जीतेंगे। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में किराएदारों से 3 महीने तक किराया नहीं ले सकेंगे मकान मालिक। जी दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के कारण महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात के बीच राज्य आवास विभाग ने एक आदेश जारी किया है। कहा है कि मकान मालिक कम से कम अगले 3 महीने तक कोई किराया न वसूले। इस अवधि के दौरान किसी भी किराएदार को किराया का भुगतान नहीं करने के कारण उसको किराए के घर से बेदखल नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय ने इस आदेश को जारी किया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महामारी संक्रमण के मामले में न सिर्फ देश में नंबर 1 है, बल्कि इकलौता राज्य है जहां पर महामारी संक्रमितों की संख्या 3000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में महामारी के कुल 3699 पॉजिटिव केस मिले हैं और महामारी के कुल इन केसों में से 3205 केस एक्टिव हैं, जबकि 300 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इस राज्य में अब तक सबसे अधिक 194 लोग दम तोड़ चुके।
बड़ी खबर की तरफ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन में फीस पर निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, दिल्ली सरकार ने बनाए नियम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट करके स्कूलों को स्पष्ट कहा है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी है कि सभी की टीचिंग, नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स वाले स्टाफ की सैलरी समय से दें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा वो बच्चों से एक साथ 3 महीने की फीस नहीं लेंगे। केवल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं लेंगे। फीस न देने पर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास से नहीं हटाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि कई स्कूल मनमानी फीस ले रहे हैं और स्कूलों के बंद होने के बावजूद परिवहन शुल्क भी वसूल रहे हैं। निजी स्कूलों को इस स्तर तक नहीं जाना चाहिए। निजी हो या सरकारी, वे फीस नहीं बढ़ा सकते। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ऑनलाइन पोर्टल से अब घर बैठे सामान ही नहीं रुपए भी मंगवाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गोरखपुर जिला प्रशासन ने आम जनता की सुविधा के लिए 10वां अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी को रोकने में दिल्ली व यूपी का बेहतर प्रदर्शन, लॉकडाउन के कारण ग्रोथ फैक्टर में आई है कमी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कुल 19 राज्यों में महामारी को भगाने में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये राज्य महामारी की गति को कमजोर करने में सफल हो रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महामारी के संक्रमण फैलने से रोकने में उतनी कामयाबी नहीं मिली है। साथ ही एक अहम बात यह भी है कि लॉकडाउन व अन्य कंटेनमेंट उपायों की वजह से महामारी के मरीजों के ग्रोथ फैक्टर में 40% की कमी आई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल ग्रोथ फैक्टर को हर दिन आने वाले नए केस के आधार पर मापा जाता है। ग्रोथ फैक्टर को देखें तो पाते हैं कि 1 अप्रैल से अभी तक 1.2 है, जबकि इससे पहले 15 मार्च से 31 मार्च तक ग्रोथ फैक्टर 2.1 था। इस तरह से ग्रोथ फैक्टर में 40% की कमी आई है। यह स्थिति तब है जब मार्च के मुकाबले अभी कई गुना ज्यादा महामारी की टेस्टिंग हो रही है और इसमें सांस की तकलीफ और सर्दी जुकाम खांसी वाले गंभीर मरीजों को भी शामिल कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है चीन पर मुकदमे की तैयारी, विधेयक अमेरिकी संसद में पेश, दुनिया भर में महामारी फैलाने का है आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के 2 सांसदों ने कांग्रेस में चीन के खिलाफ एक विधेयक पेश किया है। संसद से इस विधेयक के पास होने के बाद अमेरिकी नागरिक महामारी के कारण शारीरिक और आर्थिक नुकसान का हर्जाना हासिल करने के लिए संघीय अदालत में चीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पारित होने और कानून बनने पर विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम में संशोधन होगा, जिसके जरिए महामारी से निपटने में हुए नुकसान के लिए चीन पर दावा किया जा सकेगा। यानी कि यह विधेयक अमेरिका को चीन पर मुआवजे के लिए मुकदमा करने का अधिकार प्रदान करेगा। हालांकि इस विधेयक में ये प्रस्ताव दिया गया है कि अगर अमेरिका और चीन इन दावों के निपटारे के लिए समझौता करते हैं तो निजी मुकदमों को खारिज किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि धूम्रपान करने वालों को महामारी का खतरा 14 गुना ज्यादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। साफ सफाई रखने के अलावा खान पान पर भी ध्यान देने और धूम्रपान से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। तुर्की के एंटी एडिक्शन ग्रुप के प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को बताया है कि धूम्रपान न करने वालों की तुलना में करने वालों में महामारी फैलने का खतरा 14 गुना अधिक होता है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने से महामारी संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए खुद को बचाना है तो सभी नशीले पदार्थों से दूर रहना बहुत जरूरी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि धूम्रपान शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और महामारी के उपचार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कमजोर इम्यून सिस्टम सेहत के लिए खतरनाक है क्योंकि इसकी वजह से इलाज की प्रक्रिया में देरी आती है। भले ही आप कभी कभी धूम्रपान करते हो, यह महामारी के इलाज में अड़चन डाल सकता है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए आप इससे दूर रहें। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और रेस्तरां में दूध भी लगभग 12% खपत होती है। इंडस्ट्री बॉडी फिक्की का अनुमान है कि होटल और रेस्तरां किसानों के कुल फलों और सब्जियों के उत्पादन का करीब 1% खरीदता है।
इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, लॉकडाउन में टाटा स्काई फ्री दे रही है 10 चैनल्स। देखिए लिस्ट। आपको बता दें, इस महामारी के कारण देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन 2.0 लागू है। ऐसे में सभी लोग अपने घर में हैं। टाटा स्काई ने अपने यूजर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान 10 पेड चैनल्स को मुफ्त में उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। टाटा स्काई ने कोरोना वायरस लॉकडाउन में अपने यूजर्स को 10 इंटरेक्टिव सर्विस या यह कह लीजिए कि 10 पेड चैनल्स को फ्री देने का फैसला किया है। इसका मतलब अब इन चैनल्स को देखने के लिए आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इनमें फिटनेस, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के कुछ चैनल्स भी शामिल हैं। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा नजर आ रहा है कि यह 10 चैनल्स नेशनल लॉकडाउन तक ही फ्री रहेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों ये थी आज की कुछ